हेलो फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये हर प्लांट लवर के घर में मिलता है। चाहे उसकी बालकनी में गार्डन बना हो, चाहे उसके टेरेस में बना हो, चाहे उसके जो है इंडोर गार्डन हो, चाहे उसका जो है ग्राउंड सॉइल गार्डन हो, तो ये प्लांट जो है हर घर में मिलेगा अगर वो प्लांट लवर है। ये नर्सरी में इसे बहुत ज़रूर ईजिली मिल जाता है और सबका पसंदीदा प्लांट है। बहुत ईजी टू केयर प्लांट है और इसको हम पोथोस भी कहते हैं और मनी प्लांट भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में मनी प्लांट लेके आई हूँ जो कि जिसे एक्चुअल में जिसका नाम है पोथोस और कॉमनली इसको मनी प्लांट कहते हैं। ये कई वेराइटीज़ में आता है। इसके नियॉन पोथोस भी आते हैं, इसके मार्बल पोथोस भी आते हैं। तो अलग अलग कलर के पत्तों की लुक देने वाले जो है इसके वेराइटीज़ आती हैं, लेकिन इनकी जो कॉमन केयर है, इनका रख रखाव है, वो सब एक जैसा है। तो ये जो प्लांट है ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है और इसको शेड में रहना बहुत पसंद है। तो इस प्लांट को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो उसकी 5 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि सॉइल, वाटर, इसकी सनलाइट, इसको फर्टिलाइज़र क्या देना है और उसको किस तरह से पॉट वगैरह में रखना है या हमें इसे ग्राउंड में लगाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कुछ मैंने आपको पहले दिखा है वो मेरे प्लांट्स जो है वो ग्राउंड सॉइल में लगे हुए थे, लैंड फिलर का काम कर रहे थे, और कुछ मैंने जो है प्लांट्स अपने पॉट्स में लगा के रखे हुए हैं। तो मैंने स्टिक के साथ लगाए हुए थे, जो कि स्टिक जो है इसकी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। और जो कुछ एक जो प्लांट हैं उसकी जो स्टेम्स हैं आप देखिए वो खाली खाली हो गई हैं, पुराने पत्ते इसके झड़ चुके हैं। तो इन जो स्टेम्स हैं इनको मैं नीचे से मिट्टी में दबा दूंगी। जब इसके नॉड्स मिट्टी में जाएंगी तो ये जो है अपने आप ही थोड़े टाइम के बाद स्प्राउटिंग ले लेगा। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा 6 इंच का पॉट है और बहुत अच्छे से बुशी हुआ पड़ा है। मैं आपको दूर से इसको दिखाऊं तो देखिए ये बिल्कुल इसको अगर हम प्रॉपर टाइम पे पानी देते हैं और उसको अगर हम शेड में रखते हैं तो ये शेड लविंग प्लांट है। इसको अगर हम शेड में रखते हैं, धूप में जो है ये टॉलरेट नहीं कर सकता। 35 डिग्री के बाद जो है इसकी जो है इसके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इसके सन बर्न होना शुरू हो जाता है लीव्स। तो और समर इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो जो समर्स है उसमें इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। विंटर्स में एवरग्रीन रहता है, तो बहुत स्लो इसकी ग्रोथ रहती है, लेकिन मेन जो इसकी ग्रोथ होती है वो समर्स में होती है। और इसको जो है सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन पसंद है। इसकी सॉइल जो है हम 25% हमारी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 25% या 30% हम इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं, कोई भी लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। सबसे बेस्ट जो होती है वो लीफ कंपोस्ट होती है, वो बहुत लाइट होती है। उसके अलावा अगर हम इसमें जो है कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, और साथ में जो है इसके अंदर हम रिवर सैंड भी चाहें तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। रिवर सैंड जो होती है वो पोरस होती है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो सारा पानी निकल जाता है। तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अभी पानी डाला और सारा का सारा पानी निकल गया। तो हमारे पॉट में जब हम उसमें पानी डालते हैं तो सारा उसी वक्त पानी निकल जाना चाहिए। ये जस्ट मैंने डाला है इसलिए ये गीली गीली से लग रही है। तो सभी और हम इस प्लांट को जो है हमें थोड़ा सा डेली शावर कर लेना चाहिए। प्लांट के ऊपर मिट्टी रहेगी तो उसकी लीव्स शाइन नहीं करेंगी। तो जब हम डेली इसकी मिस्टिंग वगैरह कर लेते हैं तो प्लांट्स की लीव्स नीट एंड क्लीन दिखती हैं, शाइन करती हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ती हैं। सनलाइट इसको जो है फ्रेंड्स, अगर हम विंटर्स हैं, विंटर्स में तो इसको हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। समर्स में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन ये डायरेक्ट धूप को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसे जो इसलिए हमें इसे पार्शियल शेड में रखना चाहिए। और वो भी जब जिस वक्त टेम्परेचर हाई हो जाता है तब इसके ऊपर गर्म हवा लगने से भी इसकी जो है लीव्स बिल्कुल मुरझा सी जाती हैं। और फ्रेंड्स जहाँ जहाँ हमारी स्टेम्स खाली होती हैं हम उसको या तो काट के और उसको नई ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेम मिट्टी में हम अपनी स्टेम्स जब दबा देंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो नॉड वाली जगह से जो है स्प्राउटिंग ले लेती है और उसके बाद इस तरह से हमारा प्लांट बुशी हो जाता है। तो या और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और प्लांट्स को हम अगर छोड़ देते हैं तो प्लांट्स नीचे से लगी लगी होता जाएगा, लंबा जाएगा, लेकिन जो इसके पत्ते दूर दूर निकलेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें अपने प्लांट की, ये देखिए मैंने इसकी पिंचिंग कर रखी है, नीचे से आगे से इसकी फ्रंट से टिप से इसके मैंने लीव्स काट रखी हैं, तो अब ये आगे नई ग्रोथ ले लेगा। तो इस तरह से जो है हमें जब प्लांट जब ज़्यादा लेंथ ले लेता है तो उसके हम आगे से टिप से इसको काट देंगे तो वो पीछे से नई ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स ये
जो ये स्टेम बाहर को निकल के आ रही है मैं उसकी एक कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स जो हम कटिंग के लिए स्टेम्स लेते हैं उसमें कम से कम 2-3 नॉट्स होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं नॉट्स के से ही जो है रूट्स निकलेंगी और आगे प्लांट जो है अपनी स्टेम रूट्स निकलने के बाद अपनी ग्रोथ पकड़ेगा। तो 2-3 नॉट्स वाला हमें एक स्टेम का पीस ले लेना चाहिए और उसको जो है हम सेम गार्डन सॉइल सेम पॉट में लगा सकते हैं उसी मिट्टी में, या फिर हम किसी नई पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी स्टेम को अपनी सेम उसी पॉट में लगा रही हूँ। उससे एक तो क्या है कि मेरा प्लांट बुशी हो जाएगा और साथ में उसकी केयर भी रेगुलर बनी रहेगी, और जब इसकी रूट्स निकल आएंगी तो मैं इसको जो है दूसरे प्लांट में अगर मुझे प्लांटर में शिफ्ट करना होगा तो मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारी कटिंग्स अपने एक प्लांट से बना सकते हैं। बस हमें एक बार नर्सरी से इसको प्लांट को लेके आना होता है, या हम कहीं से भी इसकी एक आध कटिंग लेके आ सकते हैं और इजीली हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सॉइल मीडिया की बात हो गई। पानी हमें जब तब देना है जब इसके ऊपर से मिट्टी आधा इंच सूख जाए। वैसे इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है तो हमें जो है इसके अंदर हमेशा मॉइस्चर बना के रखना चाहिए, और सनलाइट में इसको 35 डिग्री नीचे टेम्परेचर हो तभी हम इसको बाहर रखना चाहिए, नहीं तो उसको हमें प्रॉपर शेड में रखना चाहिए। हम इसे इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में प्लांट जो है वो थोड़े टाइम के बाद उसकी लीव्स दूर दूर हो जाती हैं, तो उससे हमें इसे 4-5 दिन के बाद सर्कुलेट कर लेना चाहिए, या फिर इसको जो है हमें किसी विंडो के पास रखना चाहिए जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिलती है। तो इस तरह से हम प्लांट को या तो अंदर बाहर कर सकते हैं या फिर बिल्कुल किसी विंडो के पास रख सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी जो है स्टेम्स ज़्यादा आएंगी और लीव्स कम आएंगी। और तो सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को फर्टिलाइज़र अगर हम देते हैं तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा, अदरवाइज़ भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स इन प्लांट्स की ब्यूटी इनकी ग्रीन लीव्स ही हैं, और इनकी जो ग्रीन लीव्स वाले प्लांट है जिन को हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो और जो हमारी काली चाय होती है, ब्लैक टी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो हम फ्रेश जो हमारी ब्लैक टी है वो भी इसको दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब टी का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जो है वो यूज़ की हुई एक बार ब्लैक टी जो है उसको ड्राई करके उसमें डाल देती हूँ, और उससे क्या होता है कि एक तो ये फर्टिलाइज़र का काम करता है, और साथ के साथ जो है ना मिट्टी में जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो मिट्टी को लाइट करता है और मिट्टी को पोरस भी बनाता है। तो हर 15 डेज़ में जो है मैं इसके अंदर इसकी जो ड्राई लीव्स होती हैं ब्लैक टी की वो इसके अंदर डाल देती हूँ हर 15 डेज़ में, जिससे कि ये मिट्टी जो है इसकी पोरस बनती है, सॉफ्ट बनती है और उसको फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। अपने प्लांट्स को सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं जो कि ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो फ्रेंड्स ये हम प्लांट पॉट्स में भी लगा सकते हैं और हम अपने ग्राउंड सॉइल में भी लगा सकते हैं लैंड फिलर की तरह, और इनके लिए 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच के पॉट सफिशेंट हैं। और अगर हम इसको ट्रॉलीज़ वगैरह भी बनाते हैं तब भी इसके लिए 10 इंच का पॉट सफिशेंट है। हम इसको जो है हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने प्लांट्स को डेली थोड़ा सा जो है मिस्टिंग कर लेनी चाहिए, जिससे प्लांट्स हमारे बिल्कुल शाइन करते हैं और देखने में खूबसूरत लगते हैं।